इस वीडियो में मैं तुम्हें 12 ऐसी हॉबीज बताऊंगा जो सिर्फ लुक्स नहीं, तुम्हें मेंटली और फिजिकली इतना स्ट्रांग बना देंगी कि लोग ऑटोमेटिकली तुम्हें नोटिस करेंगे। 1. जिम या कैलिस्थेनिक्स। जिम या कैलिस्थेनिक्स एक ऐसी हॉबी है जो सिर्फ मसल्स बनाने के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट करती है। जब तुम रेगुलरली वर्कआउट करते हो, बॉडी टाइट होती है, शोल्डर्स ब्रॉड दिखते हैं और पोस्चर ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। साथ ही तुम्हारी स्ट्रेंथ, स्टैमिना और एंड्योरेंस ग्रेजुअली बिल्ड होती है। तुम फिजिकली स्ट्रांग फील करते हो और डेली टास्क्स भी इजी लगने लगते हैं। वर्कआउट के थ्रू तुम डिसिप्लिन डेवलप करते हो, रूटीन फॉलो करना सीखते हो और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी तुम्हारी हैबिट बन जाती है। जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस देखते हो, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो। सबसे बड़ा चेंज होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का। तुम्हें लगता है तुम एफर्ट डाल रहे हो और अपने आप को बेटर बना रहे हो। इससे तुम्हारी प्रेजेंस पावरफुल और नोटिसेबल हो जाती है। लोग बिना रीजन के तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। 2. रनिंग या कोई स्पोर्ट। रनिंग या स्पोर्ट्स तुम्हारी एनर्जी सिस्टम को कंप्लीटली अपग्रेड कर देते हैं। जब तुम रेगुलरली रन करते हो या क्रिकेट, फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेलते हो, तुम्हारा स्टैमिना इंप्रूव होता है और बॉडी फैटीग को बेटर हैंडल करने लगती है। तुम जल्दी थकते नहीं हो, फोकस ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर पाते हो और डेली काम भी ज्यादा एक्टिव फील होते हैं। साथ ही तुम्हारी ब्रीदिंग इंप्रूव होती है, हार्ट स्ट्रांग होता है और ओवरऑल बॉडी एंड्योरेंस बढ़ने लगता है। स्पोर्ट्स खेलने से तुम्हारा रिफ्लेक्स फास्ट होता है, कोऑर्डिनेशन बेटर होता है और तुम फिजिकली ही नहीं मेंटली भी एक्टिव रहते हो। इसका डायरेक्ट इफेक्ट तुम्हारे मूड पर भी पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है और तुम ज्यादा पॉजिटिव फील करते हो। एक्टिव लोगों में एक नेचुरल फ्रेशनेस होती है, वो डल या टायर्ड नहीं लगते। इसी वजह से तुम एनर्जेटिक और फ्रेश दिखते हो, जो ऑटोमेटिकली लोगों को अट्रैक्ट करता है। 3. मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट्स तुम्हें सिर्फ फाइट करना नहीं सिखाता, ये कंट्रोल, डिसिप्लिन और पेशेंस बिल्ड करता है। जब तुम रेगुलर ट्रेनिंग करते हो, तुम अपने बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करना सीखते हो और हर एक्शन में फोकस लाना पड़ता है। तुम सीखते हो कि हर सिचुएशन में रिएक्ट नहीं बल्कि कामली रिस्पॉन्ड करना है, जो रियल लाइफ में भी काफी काम आता है। धीरे धीरे तुम इंपल्सिव बिहेवियर से बाहर आते हो, गुस्सा कंट्रोल करना सीखते हो और प्रेशर सिचुएशंस में भी कंपोज्ड रहते हो। साथ ही तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ, बैलेंस और रिफ्लेक्स भी इंप्रूव होता है, जो तुम्हें ओवरऑल ज्यादा केपेबल फील कराता है। ये टाइप का कंट्रोल ही रियल कॉन्फिडेंस होता है, जो लाउड नहीं होता पर फील होता है। टाइम के साथ तुम्हारी पर्सनैलिटी में काम, कॉन्फिडेंस और साइलेंट डोमिनेंस क्लियरली दिखने लगता है। 4. ग्रूमिंग। ग्रूमिंग एक बेसिक हैबिट लगती है, पर इसका इम्पैक्ट हर इंटरैक्शन में क्लियरली दिखता है। क्लीन फेस, ट्रिम्ड बियर्ड, नीट हेयर स्टाइल और प्रॉपर हाइजीन, ये सब स्मॉल चीजें मिलकर तुम्हारी डेली इमेज क्रिएट करती हैं। जब तुम अपने अपीयरेंस को मेंटेन रखते हो, लोग सबकॉन्शियसली तुम्हें डिसिप्लिन्ड और सेल्फ अवेयर पर्सन समझने लगते हैं। इसमें कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती, बस बेसिक केयर और रेगुलर मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट होता है। लोग तुम्हें देखते ही जज कर लेते हैं और अगर तुम मेंटेन्ड लगते हो, तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाता है। 5. कुकिंग। कुकिंग एक प्रैक्टिकल और पावरफुल हॉबी है जो डायरेक्टली तुम्हारी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करती है। जब तुम कुकिंग को हॉबी के तौर पर लेते हो, तो तुम सिर्फ खाना बनाना नहीं, न्यूट्रिशन, टेस्ट और बैलेंस समझना स्टार्ट कर देते हो। तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, नए डिशेस ट्राई करते हो, अपनी डाइट को कस्टमाइज करते हो और धीरे धीरे एक स्किल बिल्ड करते हो जो लाइफ टाइम काम आती है। इस हॉबी से तुम सेल्फ रिलायंट बनते हो, तुम्हें किसी पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती बेसिक नीड्स के लिए। साथ ही ये डिसिप्लिन और पेशेंस डेवलप करती है, क्योंकि अच्छा खाना बनाने के लिए कंसिस्टेंसी और अटेंशन चाहिए होता है। और सच बोलूं तो जो लड़का खुद के लिए अच्छा खाना बना लेता है, वो ऑटोमेटिकली ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, इंडिपेंडेंट और अट्रैक्टिव लगता है। 6. ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग एक ऐसी हॉबी है जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है। ये सिर्फ घूमना नहीं, रियल लाइफ लर्निंग है। जब तुम नए सिटीज, लोग और कल्चर्स एक्सपीरियंस करते हो, तो तुम्हारी थिंकिंग एक्सपैंड होती है। तुम ज्यादा ओपन माइंडेड और अडेप्टेबल बन जाते हो। इस हॉबी के थ्रू तुम प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल करना सीखते हो, जैसे डिलेज, बजट मैनेज करना या अननोन लोगों से डील करना। साथ ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस नेचुरली इंप्रूव होते हैं, क्योंकि तुम डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो। ट्रैवलिंग तुम्हें स्टोरीज देता है, एक्सपीरियंसेस देता है और एक ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है जो बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग लगती है, जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। 7. रीडिंग। रीडिंग तुम्हारी थिंकिंग को डीपन करती है। तुम सिर्फ सरफेस लेवल पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि समझकर रिस्पॉन्ड करते हो। जब तुम रेगुलरली बुक्स या यूजफुल कंटेंट पढ़ते हो, तुम्हारे पास आइडियाज होते हैं, पर्सपेक्टिव्स होते हैं और तुम कॉन्वर्सेशंस में वैल्यू ऐड कर पाते हो। आजकल ज्यादा लोग कंज्यूम करते हैं पर प्रोसेस नहीं करते, यहीं तुम एज लेते हो। धीरे धीरे तुम इंटरेस्टिंग, मैच्योर और थॉटफुल लगने लगते हो, जो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बिल्ड करता है। 8. पब्लिक स्पीकिंग। क्लियर बोलना और अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाना, ये स्किल तुम्हें इंस्टेंटली अलग बना देती है। मोस्ट लोग हेजिटेट करते हैं, ऑकवर्ड फील करते हैं और यहीं तुम एडवांटेज ले सकते हो। जब तुम कॉन्फिडेंटली बात करते हो, लोग ऑटोमेटिकली सुनते हैं, चाहे क्लास हो, ग्रुप हो या कोई न्यू सिचुएशन। धीरे धीरे तुम अपने आइडियाज को बेटर स्ट्रक्चर करना सीखते हो और बिना हिचकिचाहट के अपनी बात रख पाते हो। ये स्किल सिर्फ स्टेज तक लिमिटेड नहीं रहती, डेली लाइफ में भी हर जगह काम आती है। लोगों से बात करना, अपनी ओपिनियन देना या किसी को कन्विंस करना। जब तुम क्लियरली
और कॉन्फिडेंटली बोलते हो, तुम्हारी प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग फील होती है। इससे तुम इम्पैक्टफुल और कॉन्फिडेंट लगते हो और लोग तुम्हारी बात को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। 9 जर्नलिंग। जर्नलिंग एक पावरफुल हॉबी है जो सिर्फ लिखने तक लिमिटेड नहीं होती, ये तुम्हें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। जब तुम अपने थॉट्स, गोल्स और प्रॉब्लम्स लिखते हो तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती है, तुम एक्चुअली क्या चाहते हो और किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इस हॉबी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये तुम्हें खुद को समझना सिखाती है। दिन भर जो भी माइंड में चलता है, जब वो पेपर पर आता है तो सब सॉर्टेड लगने लगता है, ओवर थिंकिंग कम होती है, स्ट्रेस कंट्रोल होता है और डिसीजंस लेना इजी हो जाता है। 10 कंटेंट क्रिएशन। आज के टाइम में ये सबसे पावरफुल और अट्रैक्टिव हॉबीज में से एक बन चुकी है, क्योंकि यहाँ तुम सिर्फ कंज्यूम नहीं करते, तुम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करते हो। जब तुम वीडियोस या पोस्ट्स बनाते हो, तुम अपने थॉट्स को क्लियर करना, आइडियाज को स्ट्रक्चर करना और ऑडियंस क्या देखना चाहती है ये समझना स्टार्ट करते हो। धीरे धीरे तुम कैमरा के सामने कंफर्टेबल हो जाते हो, हेजिटेशन कम होती है और तुम अपनी पर्सनैलिटी को ओपनली एक्सप्रेस कर पाते हो। इस प्रोसेस में तुम कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग और कंसिस्टेंसी जैसे रियल वर्ल्ड स्किल्स बिल्ड करते हो, जो हर फील्ड में काम आते हैं। साथ ही तुम अपनी एक डिजिटल प्रेजेंस क्रिएट करते हो, जहां लोग तुम्हें पहचानने लगते हैं। टाइम के साथ तुम्हारी विजिबिलिटी, कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस इतना ग्रो करता है कि तुम नेचुरली स्टैंड आउट करने लगते हो और लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। 11 फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तुम्हें चीजों को डिफरेंट नजरिए से देखना सिखाती है। जब तुम रेगुलरली फोटोज क्लिक करते हो, तुम लाइटिंग, एंगल्स, बैकग्राउंड और छोटी डिटेल्स नोटिस करना स्टार्ट कर देते हो। धीरे धीरे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर शार्प हो जाती है, तुम नॉर्मल चीजों को भी बेटर प्रेजेंट करना सीख जाते हो, चाहे वो तुम्हारा आउटफिट हो या एनवायरनमेंट। ये स्किल सिर्फ कैमरा तक लिमिटेड नहीं रहती, तुम्हारी ओवरऑल पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है। इससे तुम्हारी वाइब क्रिएटिव और एस्थेटिक लगती है, लोग सटली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। 12 नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं, बल्कि राइट लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाना है। जब तुम अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हो, उनसे सीखते हो और अपनी वैल्यू शेयर करते हो, तुम्हारी एक्सपोजर बढ़ती है। तुम नए आइडियाज, अपॉर्चुनिटीज और पर्सपेक्टिव्स के कांटेक्ट में आते हो, जो तुम्हें फास्ट ग्रो करते हैं। सोशल अवेयरनेस और कम्युनिकेशन यहीं से बिल्ड होती है। इसके बाद तुम एक ग्रोथ ओरिएंटेड और सोशली स्मार्ट बैंडा लगते हो, जिसके पास अपॉर्चुनिटीज खुद आने लगती हैं।